हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसमें एक्सरसाइज है, उसके जो क्वेश्चन और आंसर हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। ठीक है, तो कुछ फाइबर को हम सिंथेटिक क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय द मैन, और जिसको हम जो है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, मतलब इंसान, मतलब हम लोग बनाते हैं। मैन मेड फाइबर्स होते हैं, उनको हम जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। और ये सिंथेटिक फाइबर जो हम बनाते हैं, इनमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो देखो, इसमें बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो मिलकर एक जो है वो लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर। अब यहाँ पर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके? जैसे आपका मैंने बताया था, रेयॉन हो गया, आपका नायलॉन हो गया, ठीक है, और आपका एक्रेलिक हो गया, एक्रिलिक, ठीक है, और आपका पॉलिस्टर हो गया। तो इस तरह के ये सारे क्या हैं? आपके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब चलिए यहाँ सेकंड कह रहे हैं कि मार्क द राइट, मतलब करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको सही का निशान साइन जो है वो लगाना है, जो करेक्ट आंसर है, और जो करेक्ट नहीं है उसको आप क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। तो रेयॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। ये आपका जो है, बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इट हैज़ अ, अब यहाँ पर आपको लिखना है कि डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट लिखना है, जो डिफरेंट है। तो ये नहीं है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प, ये आपका सही होगा। इसीलिए जो है वो इसको सिंथेटिक, ये जो है वो थोड़ा डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर से। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अगर हम सिंथेटिक फाइबर मतलब मैन मेड होते हैं, लेकिन रेयान जो आपका सिंथेटिक जो फाइबर है, रेयान जो सिंथेटिक फाइबर है, वो वुड पल्प से बनाया जाता है। वुड पल्प जो है वो आपका नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है। क्या? ये आपका नेचुरली अकर, ठीक है, नेचुरली अकर। तो यहाँ पर इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वुवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर क्रॉस लगा सकते हैं लेकिन हमसे पूछा है कि आपको सिर्फ जो है वो राइट टिक करना है करेक्ट आंसर के। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लें आप। 3 में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो एप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो सिंथेटिक फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर्स, और मैन मेड, क्या बोलते हैं उसको? मैन मेड फाइबर्स, आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स। बी क्या है यहाँ पर? बी हमारा सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं, जो उनको सिंथेसाइज किया जाता है रॉ मटेरियल से, उस रॉ मटेरियल को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोकेमिकल्स। क्या हो जाएगा? पेट्रोकेमिकल्स जो है वो रॉ मटेरियल यूज होता है इन मेकिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब यहाँ देखते हैं, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो क्या है? प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। तो प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है, जो सिंथेटिक फाइबर की तरह। सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर है और प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ये लाइन जो है वो हमने जब हम पढ़ रहे थे तब वहां पर ये लाइन आई थी। ठीक है, कहना गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देना है कि नायलॉन फाइबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने वहाँ पर बात की थी, रोप की बात की थी, पैराशूट की बात की थी। तो पैराशूट जो होता है, पैराशूट में जो रोप्स यूज करते हैं, पैराशूट एंड रोप्स, ठीक है, ये वाला आप देंगे। रोप्स फॉर आप किसके लिए हो जाएगा? ये आपका माउंटेन क्लाइंबिंग। ठीक है, तो फॉर रॉक क्लाइंबिंग या फॉर क्लाइंबिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड आपका क्या हो जाएगा? नायलॉन से हम क्या बनाते हैं? सीट बेल्ट बनाते हैं। किसकी? तो ये सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए फॉर फिशिंग नेट्स। ठीक है, सीट बेल्ट्स के लिए, और सीट बेल्ट्स फॉर मतलब जो कार वगैरह होती हैं। और फिशिंग नेट, आपको पता है कि फिशिंग नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग जितना होगा उतना बढ़िया रहेगा।
इसका हम और यूज़ करते हैं, जैसे आपकी जो, अगर आपने देखा होगा बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन का जो रैकेट है उसके अंदर जो वायर्स होते हैं वो भी होते हैं, आपका लॉन टेनिस है उसके अंदर वायर होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवरेट फॉर स्टोरिंग फूड। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये हमारा कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। तो हम कह रहे हैं कि प्लास्टिक कंटेनर को क्यों हम फेवर करते हैं स्टोर करने के लिए। तो देखो प्लास्टिक जो आपके प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते नहीं होते हैं, अगर आप इनको रख दोगे तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। और देखो अगर आप जो है स्टील या फिर कोई मेटल के कंटेनर यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसमें वो गलना स्टार्ट हो जाता है, उसमें जंग वगैरह आ जाती है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये आपके इजी टू हैंडल होते हैं, आपके जो है वो सस्ते होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो खाने के साथ भी रिएक्शन ये नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस है। तो थर्मोप्लास्टिक जो वो ईजिली आपकी क्या हो जाएंगी, ये ब्रेक हो सकती है, ये मोल्ड हो सकती है, ठीक है। और ये इसमें जो है आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो इसको अगर हम हीट करें तो ये बहुत आसानी से जो है वो सॉफ्टन हो जाएगी, ठीक है। और इसको आसानी से हम बेंड कर सकते हैं और जो है वो इसको आसानी से किसी भी शेप में हम ला सकते हैं। लेकिन अगर इसके एग्जाम्पल दो, क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो मग बोल सकते हो, आप इसकी बाल्टी जो आपकी होती है, ठीक है। आप जो है इसको इसमें जो है वो वायर बोल सकते हो, जो वायर के ऊपर कवर होता है, ठीक है। तो कवरिंग ऑफ वायर्स, या फिर आप जो है वो पैन बोल सकते हो, पैन जो प्लास्टिक का पैन होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो होगा वो इसका जस्ट अपोजिट होगा और ये आसानी से बेंड नहीं हो सकती, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, बट बेंड ये आसानी से नहीं होगी। और ये जो है वो बहुत आसानी से इसको हम मोल्ड नहीं, ये जो है वो मोल्ड नहीं हो सकती, सॉफ्ट नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब अगर इसको हीट करें तो ये सॉफ्ट नहीं होगी और इसको आसानी से हम जो है वो रीशेप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हैंडल्स, क्या हैंडल्स ऑफ कुकर, फ्राई पैन, और जो है वो आप जो है जो प्लेट्स आती हैं उसको ले सकते हो, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। 7 करें एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के सॉस पैन हैंडल, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक्स प्लग होते हैं, स्विचेस होते हैं, प्लग हार्ड, ये सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पर थर्मोसेटिंग में। तो ये इसलिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, इसलिए हम बनाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। देखो सॉस पैन, क्योंकि ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ क्या हीट है, मतलब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, क्योंकि अगर आप जो सॉस पैन जो है वो देखो अगर सॉस पैन आपका ये सॉस पैन और इसमें ये हैंडल लगा रखा है आपने, तो सॉस पैन तो आपका ज़रूर मेटल का ही होगा। तो जब इसको आप बर्न करोगे, जब इसको गर्म करेंगे आप, तो गर्म करने के साथ साथ ये पूरा इसका हैंडल, अगर मान लो ये हैंडल भी मेटल का, तो ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा साथ में। अगर ये हीट कंडक्ट होगा इसमें, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिससे कि हम आसानी से इस हैंडल को पकड़ सकते हैं। या फिर कुकर के हैंडल ले सकते हो आप, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्लग स्विचेस एंड जो प्लग बोर्ड्स हैं, ये जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो पाती है और हम बहुत आसानी से इनका यूज़ कर सकते हैं, हमें शॉक नहीं लगेगा, है ना, इनका इस प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तब। कह रहे हैं कि कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो कौन सा रिसाइकिल कर सकते हैं और कौन सा हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा हम रिसाइकिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर, तो देखो फर्स्ट देखें तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स। तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स को हम जो है वो कर सकते हैं, यस। तो टेलीफोन जो आपका फ़ोन वगैरह है उसको हम आराम से पिघला सकते हैं, रिसाइकिल, मतलब उसको आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं दोबारा। प्लास्टिक टॉय, तो क्या हम प्लास्टिक टॉय, एक मिनट, क्या हम टेलीफोन को कर सकते हैं, टेलीफोन को नहीं कर सकते, है ना। टेलीफोन जो आपका नहीं होगा यहाँ पर, टेलीफोन को कैन नॉट लिख सकते हो, ठीक है। तो जो कैन नॉट है मैं उसमें क्रॉस लगाऊंगा और जो कैन है तो उसमें हम ये लगाएं, यस का निशान लगाएंगे, ठीक है।
तो प्लास्टिक टॉयज को हम कर सकते हैं, यस प्लास्टिक टॉय को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और कुकर हैंडल को हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा, उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिसाइकिल। कैरी बैग्स को हम कर सकते हैं, यस कैरी बैग को हम क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल हम कर सकते हैं। बॉल पेन को हम कर सकते हैं, यस बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं उनको कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉल्स को कर सकते हैं, यस प्लास्टिक बॉल्स को भी कर सकते हैं। प्लास्टिक कवरिंग, तो जो प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स है, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स की जो प्लास्टिक कवरिंग होती है उसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं। प्लास्टिक चेयर्स को कर सकते हैं, यस बिल्कुल। और इलेक्ट्रिकल स्विचेस को कर सकते हैं, नो इलेक्ट्रिकल स्विचेस को हम नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो खराब हो जाता है, उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहे हैं राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, गर्मियों के लिए जो है वो शर्ट को खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, तो ये समर की बात है, समर आप समझ रहे हो, गर्मियों की एडवाइस राना गिविंग योर रीजन। तो राना जो है उसको कॉटन की बाई करनी चाहिए, क्यों, इसका रीजन ये देखो, सिंथेटिक शर्ट बाई नहीं करनी चाहिए, सिंथेटिक शर्ट नहीं, कॉटन से जो बनी है, तो कॉटन शर्ट, ये बात है गर्मियों की, मतलब समर की बात कर रहे हैं, तो कॉटन शर्ट है उसको बाई करना चाहिए, कॉटन शर्ट को, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉटन शर्ट क्यों करना चाहिए, इसका रीजन देखो, तो कॉटन जो है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हो जाएगा ये। इससे होगा क्या, ये वाटर जो हम जो स्वेट जो हमारा जो है वो पसीना जब बाहर आता है तो उसको क्या कर लेगा, ये सोख कर लेगा, उसको सोख लेगा, सही है। अब यहाँ पर और जो है वो जब उसको सोखेगा तो वाटर से वो एक्सपोज होगा, इन्वायरमेंट से एक्सपोज होगा, और इसकी वजह से जो है एवेपोरेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एवेपोरेटिंग से जो पसीना है वो आपका सूख जाएगा, और इसकी वजह से हमारी बॉडीज क्या होती है, कूल फील करती है, इसीलिए हमें ठंडक लगती है ना। जैसे आपको पसीना आ रहा है और आप कॉटन का कपड़ा पहने, उसके बाद अगर आप किसी जो है वो मतलब जाएं आप ठंड उसमें थोड़ी छाए में, तो आपके थोड़ा सा कूल महसूस हो गया, हवा में आप बैठ जाते हैं तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है, उसका रीजन है एवेपोरेशन ऑफ, आपका जो पसीना है उसका एवेपोरेशन होता है। करेक्ट, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, तो प्लास्टिक जो हमारी है वो नॉन कोरोसिव, मतलब कोरोजन प्रोसेस नहीं होता, जैसे मैं अभी रस्टिंग कर रहा था, तो जब भी जो मेटल जो है बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें एयर और वाटर प्रेजेंस है, मतलब मॉइस्चर, तो मॉइस्चर के साथ जो रिएक्शन होती है किसी भी मेटल की, उसको हम कोरोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोजन प्रोसेस। ये जब आप क्लास 9th और 10th में जाएंगे तो ये आप केमिस्ट्री में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप इतना समझे कि नॉन कोरोसिव मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा बाहर के एटमॉस्फेयर से। तो प्लास्टिक जो हमारी वो नॉन कोरोसिव है इन नेचर, क्यों, क्योंकि वो जो है वो रिएक्शन नहीं, दे डू नॉट रिएक्ट इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद रॉन्ग केमिकल्स, और ये रॉन्ग केमिकल्स के साथ भी आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे केमिकल के साथ, समझे। जैसे क्लीनिंग केमिकल्स दैट बी यूज एट होम, तो जो क्लीनिंग केमिकल्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं होम्स के लिए, उनको हम प्लास्टिक की बोतल में स्टोर कर सकते हैं। किसमें, प्लास्टिक की बोतल में होता है। अगर वो प्लास्टिक की बोतल से क्या करे, रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा, वो फिर आपका जो केमिकल जो था वो चेंज हो जाएगा। केमिकल की प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज ये होती है कि अगर दो हमारे कोई भी प्रोडक्ट या फिर दो आपके रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं दो, तो वो जब रिएक्शन करने के बाद एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना देंगे। कह रहे शुड द हैंडल्स एंड ब्रिस्टल्स, तो जो हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश, तो मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहां पर कह रहे हैं कि हैंडल और ब्रिस्टल्स, जो आपका हैंडल्स और ब्रिस्टल्स है ऑफ द टूथब्रश, उसको आपको सेम मटेरियल से नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, देखो जो हैंडल है वो आपको थोड़ा सा हार्ड रखना होता है, और जो उसके जो आगे जिससे हम ब्रश करते हैं तो वो आपके जो ब्रश होते हैं वो आपको सेम मटेरियल से बना देंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा ना, तो इसको आपको सॉफ्ट रखना है। तो यही कह रहे हैं कि सेम मटेरियल से हमें नहीं बनाना चाहिए, और हैंडल को आपको थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, और ब्रिस्टल जो होगा वो आपका यहाँ सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट एंड आपका क्या होगा यहाँ पर, वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। सॉफ्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए यहाँ पर, है ना। चलिए करें, अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। तो कह रहे हैं कि इस एडवाइस पर आपको कमेंट करना है
कि प्लास्टिक का यूज़ हमको कम से कम क्यों करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक का यूज़ जितना हो सके। ये इसलिए है क्योंकि हमको एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि अगर इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो होगा क्या, देखो आपको सबसे पहले इसका रीज़न बताना है कि जो प्लास्टिक है वो आपकी क्या है, वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्या बोलेंगे उसको, नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। क्या बोलोगे आप, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, ऐसा आप लिखोगे। क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। जब इसको एक बार इन इन्वायरमेंट में चलेगी तो ये क्या करेगी, ये बहुत सारा पॉल्यूशन बनाएगी। क्या, वो आपका जो है वो अगर आप इसको जलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा या फिर सॉइल पॉल्यूशन होगा, मिट्टी के अंदर चली जाएगी तो। और जब इसको जलाएंगे तो बहुत सारा पॉइजनस गैस भी निकलती है। क्या निकलती है, पॉइजनस गैसेस भी जनरेट होती हैं और वो हमारी एयर पॉल्यूशन वहां पर जनरेट होगा। ठीक है, अगर हम इसको डंप कर दें ज़मीन में, अगर हम इसको डाल दें तो क्या होगा, हमारी सॉइल पॉल्यूशन होगा, सॉइल जो हमारी ख़राब होगी उससे। और अगर एनिमल इसको खा लेते हैं, इसको एनिमल खाएंगे तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या कर सकती है, चोक कर सकती है ना, बंद कर सकती है उसको। ठीक है, जिससे कि एनिमल की जो है वो डेथ भी यहाँ पॉसिबिलिटी है, डेथ की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कह रहे हैं पॉलिस्टर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प यूज्ड। देखो अब आपको पता है वुड पल्प्स के यूज क्या था, आपका रेयन था। तो रेयन को आपसे ए से मैच कर दें, मतलब आपका थर्ड का ए हो जाएगा। समझ गए आप, थर्ड का आप क्या हो जाएगा, रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। और यहाँ पर आपका एक मिनट हम यहाँ और यहाँ आप बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, थर्ड का ए हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें, नायलॉन फैब्रिक्स नॉट रिंकल इजिली यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड। आपको पता है कि रेयन से हम क्या बनाते हैं, ये वाला। तो 4 का हो जाएगा आपका, 4 का यहाँ पर हो गया आपका बी। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर इज अ फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजिली, तो इस पॉलिस्टर का डी हो जाएगा। बाकी टेफ्लॉन का सी होगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। यूज टू मेक नॉन स्टिक, टेफ्लॉन से हम क्या करते हैं, टेफ्लॉन इज एग्जाम्पल था, है ना, जहां हमने पढ़ा था। अब 14 देखे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर की जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो हम उसको बना रहे हैं, इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट आप करना है। तो देखो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर की, वो हेल्पफुल है इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हेल्पफुल है, क्या है, हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि अगर हम नेचुरल फाइबर यूज करेंगे, क्या करेंगे हम, नेचुरल फाइबर अगर यूज करेंगे, क्या नेचुरल फाइबर अगर हम यूज करेंगे, देन रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा। क्या आएगा, रॉ मटेरियल जो कहाँ से आएगा, वो प्लांट से आएगा। अब आपको पता है अगर वो प्लांट से हम करें तो प्लांट्स को हमें कट करना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे ट्री का लॉस होगा। और अगर हम इसका नेचुरल जो है वो इस प्रोसेस को अगर हम सिंथेटिक फाइबर को अगर हम यूज़ करें तो हमें प्लांट को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी होता है। तो एक तरह से हम जो अगर सिंथेटिक फाइबर का यूज़ कर रहे हैं तो एक तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस की बहुत सारी नीड्स हैं तो उनको आपको बैलेंस तो करना ही है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको एक्टिविटी के थ्रू जो है वो डिस्क्राइब करना है। अब देखो यहाँ पर, अब आप यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो आप ले सकते हैं कोई भी। तो मान लो कोई आप एक सर्किट बना लें, जैसे मान लो आपने जो है वो, देखो अब आप ये चीज़ पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th में, है ना। तो मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो क्योंकि ये बात कर रहे हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो कैसे, अब देखो मैंने बनाया एक सर्किट, उस सर्किट में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस सर्किट को यहाँ से ओपन कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस सर्किट में यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने लगा दिया। आप चाहे तो रेजिस्टेंस ना लगाएं, ये फिर ज़्यादा हाई फाई हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस ना लगाएं, आप यहाँ पर एक बैटरी लगा दें। क्या लगा दी हमने, एक बैटरी लगा दी। इसका ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। स्विच लगा दें यहाँ पर, ये हमने स्विच लगा दिया। ठीक है, ये क्लोज स्विच है। और उसके बाद हमने इसको ऐसे कंप्लीट किया। और एक मिनट में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ मैं जो है वो बल्ब लगा रहा हूँ। क्या लगाऊंगा मैं, बल्ब लगाऊंगा। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं।
इसको इस तरह से, इस सर्किट को हम यहाँ क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं क्या, बल्ब यहाँ पर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बल्ब, ये हमने बल्ब लगा दिया। अब यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो हमारा क्या करेगा, देखो आप ध्यान देना कि बल्ब यहाँ पर ग्लो कब करेगा कब नहीं करेगा, ये हमने बल्ब लगा दिया, बस ध्यान रखना आपको, ये बल्ब है हमारा। अब देखो ये अभी ओपन सर्किट है, तो अगर मैंने बैटरी का स्विच को यहाँ ऑन किया तो करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये फ्लो करके ऐसे इधर जाएगा, लेकिन तब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ पर हम इसको क्लोज नहीं करें। अब देखो यहाँ जब तक यहाँ से ये करंट फ्लो नहीं करेगा, इस बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखो दो सर्किट मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, एक सेम सर्किट को मैं इसके नीचे बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक सर्किट और बनाया इस तरह से, यहाँ पर हमने इसको, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्विच हो गया दिस वन, और यहाँ से हमने इसको ओपन कर दिया। या फिर हम एक बल्ब लगाएंगे, ठीक है, सेम बल्ब लगा रहे हैं जो अभी हमने लगाया था, तो ये बल्ब हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा अभी देख लेते हैं। ये हमने बल्ब लगा दिया, सर्किट को क्लोज कर दिया, यहाँ से बैटरी ऑन कर दी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दो लगाऊंगा, एक मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक मिनट, मैं यहाँ पर एक बार कलर चेंज करते हैं, देखो एक मिनट, ये कलर कौन सा हो गया, ये कलर, तो ये मैंने इसको कनेक्ट किया और यहाँ भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों जो मटेरियल है वो चेंज है, तो यहाँ पर तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये मेटल है, क्या है, मेटल, और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। अब देखो होगा क्या, अगर यहाँ पर बल्ब ग्लो कर गया, ग्लो करेगा या नहीं करेगा ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अगर ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर करंट हमारा फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, जो करंट आई है वो फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं मेटल केस में देखूँ तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर जा रहा है, क्या कर जा रहा है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, और ग्लो कर रहा है मतलब जल रहा है, ठीक है। अगर ये बल्ब जल रहा है इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो मेटल में तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाती है, मतलब बल्ब ग्लो कर जाएगा, और इस केस में नहीं करेगा। तो अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, ये बता रहा है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाला आप जो है ये तो आप घर पे कर सकते हैं, एक छोटी सी बल्ब लेके, जो बैटरी वाली बल्ब नहीं आती है वो लेके आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। थर्मोप्लास्टिक आप यूज कर सकते हो, थर्मोप्लास्टिक आप मतलब पतला सा एक जो है वो इतनी पतली पट्टी काट सकते हो आप किसी बेकार बाल्टी से, है ना, या फिर आप जो है वो आपके घर में मग पड़ा हो उससे आप इतनी पतली सी एक प्लेट जो है वो स्ट्रिप काट लें और यहाँ पर वायर से कनेक्ट कर दें, यहाँ पर वायर से कनेक्ट कर दें, यहाँ पर आप बल्ब लगा लें और यहाँ पर फिर नीचे आप जो है वो बैटरी लगा लें। यहाँ पर देख लें कि बल्ब ग्लो कर रहा है, इस केस में ग्लो ही नहीं करेगा, इस केस में ग्लो कर जाएगा। एक बार इसी वायर को जो है वो आप जो है वो किसी लोहे की रॉड से या किसी भी मेटल की रॉड से आप कनेक्ट कर दें तब भी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसमें 15 क्वेश्चन थे, मैंने सारे आपको बता दिए। देखो ये जो क्वेश्चन हैं आंसर ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो इन क्वेश्चन आंसर को ज़रूर देखें आप, और इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर आपके, क्योंकि देखो साइंस है, साइंस को जितना बार बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतना जल्दी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम साइनिंग ऑफ।